मैं कहूँगा इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश की जा रही है दूसरे पार्टी द्वारा कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। अरे भैया, वो 25 साल हमने देखे हैं, 15 साल आपके और 10 साल कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस और आप मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। वो 25 साल में कितनी नौकरियां दी थी? किडनैपिंग इंडस्ट्री एक खोला था आपने, भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री खोली थी आपने, वो घोटाले, अलकतरा घोटाला, मेरी जवानी यहीं बीती है, मैं जानता हूँ। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो अलकतरा घोटाला और चारा घोटाले के विषय में हम बात करते थे। घोटाले की ये पवित्र भूमि को आपने घोटाले की भूमि बना के रखी थी, और आज आप कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। मैं कहना चाहता हूँ 1990 से 2005 तक मात्र 95,000 नौकरी देने का काम आपके सरकार ने किया था। मगर सुशासन के अंतर्गत, सुशासन बाबू के राज के अंतर्गत 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरी दिया गया है, और जहां तक शिक्षकों का संबंध है 3.5 लाख शिक्षकों को नियोजित जो शिक्षक थे उनकी बहाली हुई है। तो जो संख्या आप बता रहे हैं उससे अधिक संख्या की नौकरी तो हमारे सरकार ने, जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अब तक दे चुकी है। बंधुगण, मैं एक छोटी सी बात कह के अपने विषय को समाप्त करूंगा। अब याद करिए, जब लालू प्रसाद यादव जी का शासन, कुशासन यहाँ होता था, लालू जी भी इसको सुन रहे होंगे, आप बताइए किस प्रकार नौकरी के लिए 2 या 4 बीघा जमीन ये लेते थे। 2-4 बीघा जमीन लेकर नौकरी दी जाएगी ये आश्वासन देते थे। कितनी जमीन इस प्रकार इन लोगों ने, इस परिवार ने हड़पा है, ये आपने और हमने देखा है। ये फिर से जमीन हड़पन योजना का अनाउंसमेंट किया है आरजेडी ने। ये जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं है। मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, ईडी ने इनकी जमीन जब्त की है। एक ही परिवार में जितनी जमीन थी, एक ही परिवार के पास मॉल भी इनका, जमीन भी इनका, फार्म हाउस दिल्ली में इनका, सब कुछ एक परिवार के पास। और जब ये भ्रष्टाचार और घोटाले की सारी बातें सामने आई तब इन्होंने, इनकी ज़मीनें जब्त हुई हैं। किस प्रकार नया ज़मीन खड़ा किया जाए, किस प्रकार ज़मीन फिर से हड़पा जाए, इसलिए यहाँ भोले भाले नौजवानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ज़मीन के नाम पे फिर से 2-4 बीघा ज़मीन सबसे ले लेकर अपनी संपत्ति बढ़ाएंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं, इनकी ना तो राजनीतिक ज़मीन है, और ये ज़मीन घोटाला भी अब के नौजवान इस बार बिहार में होने नहीं देगी।